स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बिल्कुल नया प्रकरण क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th के लिए लाए हैं। प्रकरण का नाम है अलंकार। अंग्रेजी में अगर बात कहें तो हम इसको फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। ये प्रकरण हमें इसलिए लाना पड़ा कि पिछले हमने 11th क्लास में दो कविता या पद पढ़ाए काव्य भाग में, कबीर के पद और मीरा के पद। तो उसमें काव्य सौंदर्य में अलंकार का स्पष्टीकरण पूछा जाता है। हर क्लास में ही लिखने के लिए बोला जाता है, कहा जाता है भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, कहीं कहा जाता है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अर्थात अलंकारों की सामान्य जानकारी 9th, 10th, 11th एंड 12th के विद्यार्थियों को होना चाहिए। तो देखो, अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकारा इति अलंकरोति, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अलंकार, शब्दालंकार। नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब हम सबसे पहले नंबर 1 को लेते हैं, शब्दालंकार। देखो, शब्दों के माध्यम से जहाँ काव्य की शोभा बढ़ जाए, बिना अर्थ निकाले काव्य की शोभा बढ़ जाए, वहाँ शब्दालंकार होते हैं। अब शब्दालंकारों के बारे में हम स्पेशली 1, 2, 4 अलंकारों को बताएंगे, क्योंकि यहाँ हमें हिंदी कोर या एलिमेंट्री हिंदी की बात करनी है। बहुत ज़्यादा साहित्यिक अलंकारों पे हमें गहराई में नहीं जाना है, लेकिन कुछ साधारण अलंकारों पर हमें चर्चा अवश्य करनी पड़ेगी। तो देखिए, शब्दालंकार में सबसे पहले अनुप्रास अलंकार आता है। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ये शब्द अलंकार का, अनुप्रास अलंकार ये शब्द अलंकार का भेद होता है। शब्द अलंकार का भेद होता है अनुप्रास अलंकार। इसको अंग्रेजी में इलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार का मतलब ये है जहाँ हमें या आपको वर्णों की आवृत्ति, यानी कि एक ही वर्ण एक से अधिक बार अगर आए, एक ही वर्ण या अक्षर की बात कर रहे हैं आए, या ध्वनियों की पुनरावृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अक्षरों की आवृत्ति, अक्षरों की पुनरावृत्ति, वर्णों की पुनरावृत्ति जहाँ हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके 6 भेद भी मिले हैं, लोटानुप्रास, प्रास, नियुक्ति, अनुप्रास, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें साधारण तो वो देखना है। साधारण चीज़ों पर ही हमें, साधारण अलंकारों की बात करनी है, जो हमारे सिलेबस के लिए आधार बन जाए और हम उनकी सामान्य जानकारी उनकी हासिल कर लें। तो अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या है, जहाँ एक वर्ण एक से अधिक बार आए,
या अक्षरों की पुनरावृत्ति जहाँ हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, चार चंद की, यहाँ चा वर्ण जो है कई बार आने के कारण अनुप्रास अलंकार बना है। चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ठीक है। या तरन तरुजा तट तमाल तरवर वो छाए, तरन तरुजा तट तमाल तरवर वो छाए, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। यहाँ तास वर्ण या अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है। अब अनुप्रास अलंकार के बाद में हम आ जाते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इससे मिलता जुलता है एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन। एलिट्रेशन और रिपीटेशन अलंकार एक साथ पढ़ना चाहिए हमें। हमने अभी एलिट्रेशन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक समान शब्द क्रमशः लगातार दो आए, जैसे असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोल, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बोल। चंपा काले काले अक्षर नाही चिन्हती, चंपा काले काले, यहाँ काले काले शब्द या रिपीटेशन का मतलब रिपीटेशन का है। पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब होता है जहाँ शब्द एक शब्द दो बार लगातार आए योजक चिन्ह के साथ आता है तो वहाँ अनुरुक्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अच्छा, अब हम आते हैं एक दूसरे अलंकार पे। शब्दालंकार के ही भेद हम बता रहे हैं। दूसरा अलंकार ले लीजिए, जैसे यामक अलंकार ले लीजिए, या मक अलंकार, या यामक अलंकार, ये नंबर 3 पे हमने लिया है। या मक अलंकार, यामक अलंकार ले लीजिए। यामक अलंकार की क्या पहचान है? यामक अलंकार की पहचान ये है, एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यामक अलंकार होता है। एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यामक अलंकार होता है। जैसे का मतलब 3 बेर खाती थी वे बेर बेर खाती हैं, 3 बेर खाती थी वे बेर बेर खाती है, 3 बेर दुखाती थी वो बेर बेर खाती है। मतलब ये अनुप्रास अलंकार, वो यामक अलंकार का उदाहरण। माला तो कर में फर्क है, माला फेरती गया गया ना मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। यहाँ मन 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग है तो यामक अलंकार है। माला फेर। इसी तरीके से हमने ये यामक अलंकार बताया आपको। यामक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द एक ही बार आए, एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ यामक अलंकार होता है। जैसे हमने आपको बताया, माला फेरत युग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। तो ये यहाँ यामक अलंकार है। और भी आप दूसरे भी उदाहरण यामक अलंकार के दे सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी अलग अलग दे तो वहाँ यामक अलंकार होता है। यामक अलंकार और श्लेष अलंकार को एक साथ पढ़ना चाहिए। दूसरा आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकले। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? एक शब्द तो एक ही बार आए, एक जैसा शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ एक से अधिक निकले, वहाँ आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे गुणतय लेत रहीम जन, गुणतय लेत रहीम जन सलिल कूपतय काल, कूपौ से का होत है मन का हु को वार। यहाँ गुण शब्द एक बार आया है, इसके अर्थ 2 हैं।
कम से कम दो अर्थ हैं, तो इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। चरण धरत चिन्ता करत चितवत चारों ओर, सुमरन कौ खोजत फिरे कभी भी विचारी चोर। यहाँ सुमरन शब्द एक बार आया, इसके अर्थ एक से अधिक है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। जैसे रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए नौवरे मोती मानुष सुन। यहाँ पानी शब्द के कई अर्थ हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। अब एमक हो गया, श्लेष हो गया, अनुप्रास हो गया, प्रवृत्ति प्रकाश हो गया। अब आपका आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ दो भिन्न जातियों की वस्तुओं में तुलना की जाए। जातियों, जहाँ दो भिन्न जातियों की वस्तुओं में तुलना की जाए और तुलनात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ दो भिन्न जाति की वस्तुओं में तुलना की जाए और तुलनात्मक शब्द भी वहाँ मौजूद हो या प्रयोग हुए हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा को अंग्रेजी में सिमिली कहते हैं। इन ए सिमिली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, however at least one point in common। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ सिमिली है, यहाँ आपका उपमा अलंकार है। भगवान के चरणों की तुलना कमल से की गई है और से तुलनात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। अब हमारा आता है रूपक अलंकार। देखो, अगर कहीं उपमेय ही बन जाए उपमान, अगर कहीं उपमेय ही बन जाए उपमान, वो समानता अत घनी तो रूपकी यहाँ। अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान का भेदीकरण प्रस्तुत किया जाए, उपमेय में उपमान का भेदीकरण प्रस्तुत किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमली बंदव हरे राही, जाकी कृपा पग गिर लंगे अंधे कौ सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगा पुनि बोले रंग चले सर चक्र धराई, सूर्यदास करुणा में स्वामी बारे बारे बंद होती पाई। यहाँ चरण कमल बंदो हरि राही, यहाँ भगवान के चरणों की तुलना कमल से की नहीं गई है, बल्कि भगवान के चरण कमल मान करके वर्णन किया गया है। अर्थात अगर कहीं उपमेय ही बन जाए उपमान, हो समानता अत घनी तो रूपक ही जान, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं रूपक अलंकार के। और अगला अलंकार है हमारा इसी प्रकरण में, मान लीजिए आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। बल सो जहाँ प्रधानता कर देखिए उपमान, उत्प्रेक्षा भूषण तहाँ कहे तो सु कवि मतिमान। बल सो जहाँ प्रधानता कर देखिए उपमान, उत्प्रेक्षा भूषण तहाँ कहे तो सु कवि मतिमान। अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी एक और पहचान है, मानहूं जानहूं आदि अगर शब्द दिखाई दे तब भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। जैसे धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधे लूटने लागी, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मानो, ये हमने उदाहरण आपको बताया, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, इसमें भी उपमा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात, मनो नील पर आतप परो प्रभात, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अलंकारों के बाद में हमने आपको शब्द अलंकारों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दी, थोड़ी शब्द अलंकारों के बारे में जानकारी दी। उभय अलंकार का मतलब ये होता है जहाँ अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार दोनों ही शामिल है, क्योंकि हमें साहित्यिक हिंदी पढ़नी नहीं है 11th 10th 11th एंड 12th में, और अलंकार वैसे अलग से कोई प्रकरण नहीं है हमारे इसमें 11th और 12th में, लेकिन अलंकार प्रकरण जो है हमारे 9th में था और 10th में हमारे रस प्रकरण मौजूद है। तो 9th वालों के लिए तो कोर्स में ही अलंकार है, लेकिन हमें पढ़ाना है 11th और 12th के विषय में, तो वहाँ पर भी क्योंकि काव्य सौंदर्य पूछा जाता है, शिल्प सौंदर्य पूछा जाता है, भाव
सौंदर्य पूछा जाता है, कला सौंदर्य पूछा जाता है, तो इसमें अलंकारों को बताना लाजमी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अतः हमें ये विवश होकर के ये वीडियो अलंकार प्रकरण पर बनाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।